रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़रीन महतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में सूरे आले इमरान की आयत नंबर 110 से 136 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। आज अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम पाक की आयतों में इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान को मिलजुल कर रहने का हुक्म नाजिल फरमाया गया। आज हम जिन आयतों की तिलावत पेश करने जा रहे हैं उनमें आयत नंबर 110 पर अगर गौर फरमाएंगे तो पता चल जाएगा कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि तुम खैर उम्मत हो, यानी एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा मर्तबा बुलंद व बाला है। तुम खुद इस दुनिया में आए नहीं हो बल्कि तुम्हें लाया गया। तो अब तुम्हारे लिए ये जिम्मेदारी है कि भलाई को आम करें और बुराई को दूर करें, क्योंकि जहाँ कहीं भलाई आम होगी बुराई दूर होगी, और जहाँ उल्फत व मोहब्बत और मुरुवत हमदर्दी ये आम हो जाएगी तो वहाँ पर नफ़रत, अदावत, दुश्मनी, खौफ व हिरास खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, इस्लाम की नज़र में बेहतरीन शख्स कौन है? तो बतलाया ये गया कि बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। इसीलिए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन यनफ़उन नास, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जिसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचता हो। तो नाज़रीन, आइए मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे आले इमरान की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुअमिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। अब दुनिया में वो बेहतरीन ग्रोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये अहले किताब ईमान लाते तो इन्हीं के हक में बेहतर था, अगरचे इनमें कुछ लोग ईमानदार भी पाए जाते हैं, मगर इनके बेशतर अफराद नाफरमान हैं। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर ये तुमसे लड़ें तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको मदद न मिलेगी। ग़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नासि व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون। ये जहाँ भी पाए गए इन पर जिल्लत की मार ही पड़ी। कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे में पनाह मिल गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के गजब में घिर चुके हैं। इन पर मुहताजी और मगलूबी मुसल्लत कर दी गई है, और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हुआ है कि अल्लाह की आयत से कुफ्र करते रहे और इन्होंने पैगम्बरों को नाहक कत्ल किया। ये उनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का अंजाम है। लैसू सवाअन मिन अहलिल किताबि
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون। मगर सारे अहले किताब एक जैसे नहीं हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे रास्ते पर हैं, रातों को अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और उसके आगे सजदा रेज होते हैं। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकरि व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफ़रूहु वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। ये साले लोग हैं और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी नाकदरी न की जाएगी। अल्लाह परहेजगार लोगों को खूब जानता है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र का रवैया इख्तियार किया तो अल्लाह के मुकाबले में इनको न इनका माल कुछ काम देगा और न औलाद। वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। मसलु मा युनफ़िक़ून फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुन्या कमसलि रीहिन फ़ीहा सिर्रुन असाबत हर्थ क़ौमिन ज़लमू अन्फ़ुसहुम كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون। जो कुछ वो अपनी इस दुनिया की जिंदगी में खर्च कर रहे हैं उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया है और इसे बर्बाद करके रख दे। अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, दर हकीकत ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नादरीन, आज की तिलावत की जाने वाली दीगर आयतों में यह बतलाया जा रहा है कि पिछली उम्मत वालों ने अपने अम्बिया के साथ क्या सलूक किया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने उनके पास अपने अल्लाह की जानिब से अहकामात आए थे उसको बतलाते गए और यही कहा करते थे कि तुम इन अहकामात पर अमल करो क्योंकि अगर इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। लेकिन लोग इनकी बातों को माना नहीं करते बल्कि इनको सताते, तकलीफ़ पहुँचाते और यहाँ तक कि नाहक अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शहीद भी किया करते। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के ताल्लुक से ये इरशाद फरमा रहा है कि जो कोई बंदे इस तरह की हरकत करेंगे अपने अपने नबियों के साथ तो वो मेरी रहमत से दूर हो जाएंगे और महरूम हो जाएंगे और मैं उनसे सख्त नाराज़ हो जाऊंगा। नाज़रीन, इन आयतों पर गौर करने से हमें यह पता चल रहा है कि बुजुर्गों का भी अदब व एहतराम करना चाहिए, उनकी इताअत व फरमाबरदारी करनी चाहिए क्योंकि ये भी अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे हैं। जब हम इनकी इताअत व फरमाबरदारी करेंगे और इनके बताए हुए तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। और अगर इनकी नाफरमानी करते रहेंगे, बेअदबी व बेएहतरामी करेंगे तो यकीनन अल्लाह की रहमत से वो महरूम हो जाएंगे और अल्लाह उनसे नाराज़ हो जाएगा। तो आइए नाज़रीन, इसके ताल्लुक़ से मज़ीद जानने के लिए सुनते हैं सूरह आले इमरान की तिलावत और उसका तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो,
अपनी जमात के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार न बनाओ। वो तुम्हारी खराबी के किसी मौके से फ़ायदा उठाने में नहीं चूकते। तुम्हें जिस चीज़ से नुकसान पहुंचे वही उनको महबूब है। उनके दिल का बोझ उनके मुंह से निकला पड़ता है और जो कुछ वो अपने सीनों में छुपाए हुए हैं वो उससे शदीद तर है। हमने तुम्हें साफ साफ हिदायत दे दी है। अगर तुम अक्ल रखते हो तो उनसे ताल्लुक़ रखने में एहतियात बरतोगे। तुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम वतुमिनून बिलकिताबि कुल्लिहि वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिन मिनल गैज़ क़ुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम उनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम किताबें आसमानी को मानते हो। जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया है, मगर जब जुदा होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ उनके ग़ैज़ व ग़ज़ब का ये हाल होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। उनसे कह दो कि अपने गुस्से में आप जल मरो, अल्लाह दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबकुम सय्यिअतुन यफ्रहू बिहा व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैअ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। तुम्हारा भला होता है तो उनको बुरा मालूम होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये खुश होते हैं, मगर इनकी कोई तदबीर तुम्हारे खिलाफ कारगर नहीं हो सकती बशर्ते कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है। وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ। ऐ पैगंबर, मुसलमानों के सामने उस मौके का जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और वहद के मैदान में मुसलमानों की जंग के लिए जा बजा मामूर कर रहे थे। अल्लाह सब सारी बातें सुनता है और वो निहायत बाखबर है। طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون। याद करो जब तुम में से दो गिरोह बुज़दिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र वअंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। आखिर इससे पहले जंग बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस वक्त तुम बहुत कमजोर थे, लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين। ऐ नबी, याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि अल्लाह 3,000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। सूरह आले इमरान की तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम लेते हैं यहाँ एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में ये भी बतलाया जा रहा है कि अहले किताब में से बाज़ लोग ऐसे थे जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किए, और इन लोगों का तरीक़ा ये था कि रात के औक़ात में अल्लाह के लिए नमाज़ें पढ़ा करते, कुरान की तिलावत कसरत से करते और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते। नाज़रीन, यकीनन रात के औक़ात में तिलावत करना, इबादत करना ये इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको ये बतलाया है कि अगर तुम रात के औक़ात में मेरी इबादत करोगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करोगे तो यकीनन तुमको मैं अपना क़ुर्ब हासिल करने का मौका इनायत फरमा दूँगा। तो आइए नाज़रीन,
और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह आले इमरान की आज की बची हुई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यअतूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। बेशक अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते हुए काम करो तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ाएंगे उसी आन तुम्हारा रब 3000 नहीं 5000 साहब निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वलितत्मइन्न क़ुलूबुकुम बिहि वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी है कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। फतह और नुसरत जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से है, जो बड़ी कुव्वत वाला और दाना और बीना है। लियक़ता तरफ़न मिनल्लज़ीन कफ़रू औ यकबितहुम फ़यन्क़लिबू ख़ाइबीन। और ये मदद वो तुम्हें इसलिए देगा कि कुफ्र की राह चलने वालों का एक बाजू काट दे या उनको ऐसी जलील शिकस्त दे कि वो नामुरादी के साथ पसपा हो जाएं। लैस लक मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। ऐ पैगंबर, फैसले के इख्तियारात में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह को इख्तियार है, चाहे इन्हें माफ करे चाहे सजा दे, क्योंकि वो जालिम है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अज़ाब दे, वो माफ करने वाला और रहीम है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। वत्तक़ुन्नारल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन। उस आग से बचो जो काफिरों के लिए मुहैया की गई है। वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह और रसूल की अताअत करो, तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाएगा। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस-समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमानों जैसी है। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हों या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। और जिनका हाल यह है कि अगर कभी कोई फ़ोहिश काम उनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो फ़ौरन अल्लाह उन्हें याद आ जाता है, उससे वो अपनी कसूरों की माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो। उलाइक जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व निअम अज्रुल आमिलीन। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुनन फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुन लिल्मुत्तक़ीन। वला तहिनू वला तहज़नू वअन्तुमुल अअलौन इन कुन्तुम मुमिनीन। ऐसे लोगों की जज़ा उनके रब के पास यह है कि वो उनको माफ़ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वहाँ वो हमेशा रहेंगे। नाज़रीन, आप कुरान पाक की तिलावत करते वक्त ये ध्यान रखें, ये ख्याल रखें कि लाइन के दरमियान या फिर गोल दायरे पर जीम, ता, मीम इस तरीक़े की अलामतें आती रहती हैं। तो अब यहाँ पर हम मीम के ताल्लुक़ से सुनेंगे कि जब मीम आ जाएगा तो वहाँ पर यह समझा जाएगा कि वक्फ़े लाजिम है। अब वक्फ़े लाजिम का मतलब यह है कि यहाँ पर रुक जाना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रुकने का हमें हुक्म दिया गया। अगर यहाँ पर न रुकेंगे बल्कि आगे बढ़ते चले जाएंगे सांस तोड़े बगैर तो इससे माना बदल जाएंगे। तो इसलिए हम ये ख्याल रखना चाहिए कि जब ऐसी चीज़ें आ जाए तो इसका एहतियात करते हुए हमको तिलावत करते रहना चाहिए। कल दोबारा हम इसी वक्त सूरह आले इमरान की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। चिराग फिजाओं में जल गए, ईमान के जब चिराग फिजाओं में जल गए, देखा जो आंधियों ने कलेजे दहल गए, देखा जो आंधियों ने कलेजे दहल गए, ईमान के जब चिराग फिजाओं में जल गए, अल्लाह के रसूल का एजाज़ देखिए, अल्लाह के रसूल का एजाज़ देखिए, सूखे हुए दरख्त इशारों में फल गए, सूखे हुए दरख्त इशारों में फल गए, ईमान के जब चिराग फिजाओं में जल गए, मुट्ठी में लेके आ
कलमा पढ़ा